स्वागत है मेरे सभी प्यारे साथियों का आपके अपने चैनल जीके एनालिसिस पर। चलिए आज बिना किसी देरी के हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो ईवीएस संबंधित हैं। चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इसका जो राइट आंसर है शाकाहारी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला आपका प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है? तो सहभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। हमने इंग्लिश भी लिख रखा है, जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है वो इंग्लिश इसको पढ़ ले और इसका आंसर सहभोजी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला आपका प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है, मतलब नुकसान पहुंचा है, तो सबसे ज्यादा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, तो दक्षिणी ध्रुव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन, आपकी जो ओ है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी गैस ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला आपका प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल, जो पृथ्वी तल से सबसे नजदीक में क्षोभमंडल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका है, भू परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। सबको पता है कि सूर्य ही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2 जो है मुख्य प्रदूषक बनता है। सबके पहली बात, आप उनके सबके सूत्र भी और उनके नाम भी याद कर लिया करो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की जो सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, कैसे कितनी तक होती है पूछा गया है, मतलब 70 से 200 सेंटीमीटर सेमी तक अगर वर्षा होती है तो वो हमारा मानसूनी वन पाए जाते हैं वहाँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या आयु होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 35 ईयर, मतलब 35 वर्ष होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। सूर्य से निकटतम ग्रह है, तो ये सबको पता होना चाहिए, बुध है, और पृथ्वी की बहन जो वो शुक्र कहलाती है, और भोर का तारा भी शुक्र कहलाता है, भोर का तारा भी शुक्र कहलाता है, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अगला का प्रश्न है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान में किस में? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता का सिद्धांत है। अगर बात करें राज्य और संघ वगैरह जो केंद्र शासित राज्य होते थे, तो इनका जो है भाग 1 में ही 1 से लेकर 5 तक सब कुछ जानकारी दी गई है राज्यों संबंधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला आपका प्रश्न है 14वां, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला आपका प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यूएसआर से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, यूएसए से नहीं लिया गया, यूएसए से नहीं लिया, यूएसएसआर से लिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका है, गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वापस हो गया था, जो हमारा जो चोरी चोरा कांड हुआ था, तो उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है,
वहाँ पे कुछ कारण बने थे। चलिए अगले जो है आपके 20 प्रश्न हो गए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो।